नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, यहां पर मैं आपके लिए रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, जो यहां पर आपके एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, उससे संबंधित यहां पर आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। जो यहां पर आपको SSC MTS CGL CHSL और अदर एग्जामों में ये क्वेश्चन ये टॉपिक आपके आता ही है, और आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। और दोस्तों, एकदम बेसिक तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन में कराने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दोस्तों आज का क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके SSC CGL 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके पिछले सालों के अंदर जो एग्जामों के अंदर पूछा गया है। और दोस्तों, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामों के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। उसी पैटर्न पर दोस्तों आपकी अगर आप तैयारी करोगे तो आपको फिर है एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको बिल्कुल भी कोई किसी भी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है। आप एकदम बिल्कुल बिंदास होके एग्जाम दोगे और आपको कोई किसी प्रकार का कोई आपके लिए समस्या नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बी होल्ड को यहाँ पर दोस्तों BDEHLO के रूप में लिखा जाता है, और IND को DDEIN के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको COURS को यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बता रहा है, पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, आपको BEHOLD, इसको यहाँ पर क्या लिख रहा है दोस्तों, इसको यहाँ पर लिख रहा है BDEHLO, इस प्रकार से यहाँ पर लिख रहा है। और आगे यहाँ पर बोल रहा है INDEED, इसको यहाँ पर लिख रहा है DDEE और IN, इसको ऐसे लिख रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि हम COURS को किस प्रकार से हम यहाँ पर लिखें। हमारा क्वेश्चन ही है दोस्तों, आपसे समझिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। आपसे पूछ रहा है BEHOLD को यहाँ पर BDEHLO लिखा जाता है, और INDEED को DDEIN लिखा जाता है। उसी प्रकार से आपको COURS को किस प्रकार आपका लिखा जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए दोस्तों। अगर आप पहले वीडियो को पॉज करके आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको सोचने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाए, है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे कि दोस्तों, पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि जो यहाँ पर आपका पहला दे रखा है, जो मिलिंग दे रखा है, उसमें BEHOLD है ना, BEHOLD यहाँ पर लिख रहा है। अगर यहाँ पर देखो दोस्तों, यही लेटर और जो यहाँ पर जो अक्षर दे रखा है ना, जो आपका यही लेटर दे रखा है दोस्तों, यही लेटर यहाँ पर भी दे रखा है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों B दे रखा है तो B है, और डी है दोस्तों, यहाँ पर है लास्ट का, वो यहाँ पर डी दे रखा है। और यहाँ पर ई भी लिख रखा है, एच भी लिख रखा है, ओ भी लिख रखा है, एल भी लिख रखा है। मतलब जो भी इसके अंदर जो भी लेटर है वो लेटर इसके अंदर भी है, वो भी लेटर इसके अंदर भी है ना। तो मतलब आपको इससे थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि दोस्तों इसी मतलब कि दोस्तों यानी बी होल्ड को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर इसको लिखा होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर पहले बी लिख लिया है ना, यहाँ पर इसने बी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसने डी लिखा, यानी ये डी लिख लिया यहाँ से,
ठीक है। उसके बाद में इसने ई लिख दिया, ये वाला ई लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसने एच लिख लिया यहाँ से, ओके। फिर इसने यहाँ पर एल लिख लिया, ये वाला एल यहाँ पर लिख लिया, और क्या बचा, ओ, यहाँ पर ओ लिख लिया। अब दोस्तों इससे कुछ पता चल रहा है? दोस्तों आपसे मैं बताऊं इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर ये हो रहा है कि जो आपके जो अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट के क्रम के रूप में लिख रहा है। अल्फ़ाबेट क्रम के रूप में लिख रहा है, मतलब जो आपकी एबीसीडी होती है और जो आपके जो क्रम में होती है उसी प्रकार से लिख रहा है। जैसे कि एबीसीडी के अंदर आपका पहला बी आता है ना, तो इसने पहले बी लिख दिया, और बी के बाद में क्या आता है, सी आता है। अब इसके अंदर जो है सी तो है नहीं है, इस जो ये बी एंड है ना, इसके पास तो सी है नहीं है। फिर क्या है, डी। अब यहाँ पर डी दे रखा, तो यहाँ पर इसने डी लिख दिया। डी के बाद में क्या आता है, ई। तो यहाँ पर जो ई, यहाँ पर ई है, इसको ई लिख दिया। और ई के बाद में एफ आता है, जी आता है, जी यहाँ पर नहीं है, और एफ भी नहीं है, तो एच आता है, तो यहाँ पर एच लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो एल आता है पहले, तो एल लिख दिया, फिर ओ आता है, तो यहाँ पर ओ लिख दिया। मतलब कि जो आपकी एबीसीडी होती है, यानी कि जो आपका अल्फ़ाबेट होती है, उसको एक क्रम के रूप में लिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप दूसरा सेकंड समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है INDEED, है ना। सब इनमें सबसे पहले क्या आएगा, INDEED में से सबसे पहले क्या आता है, आपका डी आता है। और डी यहाँ पर दो बार दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने डी दो बार लिख दिया। और यहाँ पर डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, तो यहाँ पर ई भी दो बार है, तो ई भी मैंने दो बार लिख दिया। अब यहाँ पर आई एन में से पहले क्या आता है, पहले मेरे पास आई आता है, उसके बाद में एन आता है, तो मैंने इसे लिख दिया। इसी प्रकार से सेम जैसे यहाँ पर आप कर रहे हो, उसी प्रकार से आपको कोर्स में भी करना है, ठीक है। आप कोर्स में क्या करोगे, COURSE में से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले दोस्तों आप मेरा सी आएगा। समझना है दोस्तों, आपको बिल्कुल बारीक तरीके से समझना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एकदम बेसिक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको समझना है। सब कुछ छोड़ दीजिएगा, आपको समझने में ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया दोस्तों तो आप क्वेश्चन को भी कर लोगे, ठीक है। आपको समझना है। अब यहाँ पर पहले सी दे रखा है, सी के बाद में डी आता है, डी यहाँ पर नहीं दे रखा है। उसके बाद OURSE में क्या आएगा सबसे पहले, फिर आपके क्या आएगा, फिर आपका ई आएगा, ठीक है। यहाँ पर ई आएगा, फिर ओ आ जाएगा, ओ के बाद में दोस्तों आपके आर आ जाएगा, आर के बाद में एस आ जाएगा, एस के बाद में आपका यू आ जाएगा। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, CEORSU। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CEO, है ना, CEORSU या आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को बताया, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया, है ना दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार के दोस्तों आपको क्वेश्चन आगे भी करवाऊंगा, ताकि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन भी देखना है। आपको यहाँ पर दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में OVERT को यहाँ पर LEVIG लिखा जाता है, और MOKIN को NLPRM लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर आपको बताना है कि ILICO को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार से आपको इसके अंदर बताना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर आपको बता रखा है कि OVERT, यहाँ पर इसको कैसे लिख रहा है, LEVIG, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। और आगे दे रखा है कि आपको यहाँ पर MOKIN, है ना, इसको यहाँ पर लिख रहा है NLPRM, इस प्रकार लिखा हुआ है। और जैसे ये दोनों हो रहे हैं, वैसे ही उसी भाषा में आपको बताना होगा फिर कि आपके ILICO, यहाँ पर ILICO को किस प्रकार यहाँ पर लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि OVERT को कैसे लिखा है, इसको ऐसे, और MOKIN को किस प्रकार, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपको सोच के बताना है। दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट हो रहा है।
अपोजिट का मतलब क्या, जैसे कि अब ABCD होती है, ABCD के अंदर हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ABCD, और लास्ट के अंदर होता है Z, जैसे कि ZYX, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पर दे रखा है कि जैसे कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, और B का अपोजिट यहाँ पर Y हो जाएगा, C का अपोजिट यहाँ पर X हो जाएगा, इस तरह से। और आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका O का अपोजिट क्या हो जाएगा, O का अपोजिट यहाँ पर आपका L हो जाएगा, अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, V का अपोजिट यहाँ पर E हो जाएगा, और यहाँ पर E का अपोजिट V हो जाएगा, ठीक है। V का अपोजिट यहाँ पर V हो जाएगा, R का अपोजिट यहाँ पर I हो जाएगा, T का अपोजिट यहाँ पर G हो जाएगा, यानी अपोजिट हो रहा है। जैसे कि हम सेकंड वाले में देखते हैं कि इसमें भी अपोजिट हो रहा है। जैसे कि M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, O का अपोजिट L होता है, K का अपोजिट यहाँ पर P होता है, I का अपोजिट यहाँ पर M का अपोजिट यहाँ पर M होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका अपोजिट कर रहा है। अब जैसे कि हमारे पास ILICO का अपोजिट क्या होगा, जैसे कि हमारे पास I का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आपका I का अपोजिट हमारे पास R होता है, और L का अपोजिट हमारे पास O होगा, I का अपोजिट दोस्तों R हो जाएगा, C का अपोजिट यहाँ पर आपका X हो जाएगा, और O का अपोजिट यहाँ पर मेरे पास L हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, RORXL। तो हमारा किस ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, RORXL, है ना, RORXL। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका अपोजिट भी आपको करना आना चाहिए, उनकी आपको अपोजिट किस प्रकार से होता है। आप अपोजिट निकालने के लिए दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। जैसे कि मेरे पास ओ जो होता है वो 15 नंबर पे होता है, ठीक है। अब इसकी मुझे प्लेस वैल्यू यानी कि उल्टे से मुझे जो अगर जेड से चलूंगा तो मेरे पास ये कौन से नंबर पे आएगा, तो इसको निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको है ना मन के अंदर एक संख्या रख लेनी है। वो कौन सी संख्या, 27। और 27 के अंदर आपको जिस भी लेटर के आपका अपोजिट निकालना है तो आपको 27 में से माइनस कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ओ का अपोजिट निकालूं तो मेरे पास यहाँ पर 27 में से माइनस में 15 कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 17, और यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। कितना हो जाएगा मेरे पास, 12, और 12 नंबर पर मेरे पास एल आता है। इस प्रकार से जिस भी लेटर का अगर आप अपोजिट निकाल रहे हो, अगर आपको इस प्रकार से आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है कि आपके मन में एक संख्या रख लेनी है 27। 27 के अंदर से उस संख्या की जो कितने प्लेस वैल्यू पर आ रही है उसको माइनस कर देना। आपको उल्टे से आपको पता चल जाएगा कि वो उल्टे से आपको कितनी संख्या पर आ रही है ना। इस प्रकार से आपका होगा। अब यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन जो आपके बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन पर आप लगा लीजिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आपके SSC AMT 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे यदि जे यहाँ पर दे रखा है, यदि JPG को यहाँ पर 19 लिखा जाता है, PNG को यहाँ पर 23 लिखा जाता है, तो बताइएगा TIF को किस प्रकार यहाँ पर लिखा जाएगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अब यहाँ पर जैसे कि दे रखा है कि JPG, यहाँ पर इसको लिख रखा है कि यहाँ पर इसको 19 लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है PNG, यहाँ पर इसको लिख रखा है 23, ठीक है। उसी तरह से ये जैसे दोनों होंगे वैसे हमारे पास TIF को किस प्रकार हम यहाँ पर लिखे, है ना, वो आपको बताना है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, जैसे कि आपको पहले क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। अब जैसे कि जे आपके 10 नंबर पे आता है, पी आपके 16 नंबर पे आता है, जी आपके 7 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 10, 16, 7 को मैं क्या करूँ कि मेरे पास यहाँ पर 19 आ जाए। अब जैसे कि दोस्तों आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इन सभी को जोड़ूँ,
जैसे कि आप इन सभी को मैं जोड़ को यहाँ पर सभी को जोड़ता हूँ, जैसे कि 10 और 16 कितना होता है, 26 होता है। और 26 के अंदर अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो मेरे पास यहाँ पर 33 आता है। कितना आता है दोस्तों, 33 आता है। अगर मेरे पास यहाँ पर 19 हो रहा है तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है 33 से, तो यहाँ पर अगर 14 कम हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर 14 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 19 आ जाता है। कितना हो जाता है, मेरे पास 19 आ जाता है। जैसे कि मैं अगर ये इस प्रकार से अगर सही हो रहा है तो मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ। जैसे कि पी मेरे पास यहाँ पर 16 आता है, पी पी का प्लस वैल्यू मेरे पास 16 नंबर पे आता है, एन मेरे पास 14 नंबर पे आता है, जी आपके 7 नंबर पे आता है। अब मैं यहाँ पर 16 और 14 को जोड़ता हूँ तो मेरे पास 30, और 30 के दोस्तों यहाँ पर 30 के अंदर मैं 7 जोड़ देता हूँ। आप देखिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मेरे पास 37 आ जाएगा। अब 37 में से माइनस में 14 कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं उसी प्रकार से यहाँ पर मैं टी की प्लेस वैल्यू लिखता हूँ तो टी मेरे पास 20 नंबर पे आता है, आई मेरे पास 9 नंबर पे आता है, एफ मेरे पास 6 नंबर पे आता है। अब यहाँ पर 20 9 29, और 29 और 6 कितने होते हैं, 29 और 6 मेरे पास यहाँ पर 35 होते हैं, अगर ना 35 होते हैं। और 35 में से माइनस में 14 कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए जी, मेरे पास आंसर आना चाहिए। तो 35 में से 14 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 25 और कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या मेरे ऑप्शन में 21 है, भाई मेरे ऑप्शन में तो 21 है नहीं है। तो इस प्रकार का इस क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लगेगा, आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कुछ अलग सोचना है, आपको दूसरा तरीका देखना है ना, आपको दूसरा तरीका देखना है, आपको कुछ अलग सोचना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला तरीका यहाँ पर नहीं लगने वाला, यहाँ आपको कुछ अलग सोचना है। जैसे कि यहाँ पर आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। यहाँ पे इनकी हमने प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब 16 यहाँ पर 10 16 और 7 को, अब इसको आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, है ना। जैसे कि अब क्या करना है, इनके अंदर इनको हमने लिख लिया। अब दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, दूसरा तरीका क्या लग सकता है, जैसे कि 10 16 7 है ना, 10 16 7 है ना। आप क्या करोगे, 10 और 16 को आप जोड़ दीजिएगा। 10 और 16 को जोड़ देने के आपके पास कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26। और 26 में से -7 कर दीजिएगा तो आपके पास 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 19 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका, इस प्रकार का आपका लॉजिक लगेगा। जैसे कि यहाँ पर पी है, पी आपके 16 नंबर पे आता है, एन आपके 14 नंबर पे आता है, और जी आपके 7 नंबर पे आता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर 16 और 14 को जोड़ोगे तो मेरे पास 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 में से मैं 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 30 में से 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास 23 आ जाएगा। अब हो रहा है ना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जो दे रखा वो ही हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पर दे रखा वो ही हमारे पास आ रहा है, तो भाई यहाँ पर भी तीसरे के अंदर भी करके देखिएगा। अब यहाँ पर टी आपके 20 नंबर पे आता है, आई आपके 9 नंबर पे आता है, और एफ आपके 6 नंबर पे आता है। ठीक है। अब यहाँ पर 20 और 9 कितना होता है, 29 होता है। 29 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 23 आएगा। जो 23 यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो दोस्तों रीजनिंग होती है इसके अंदर कई सारे तरीके लग जाते हैं। आपको जो जैसा हो रहा है, जैसे सेटिस्फाई हो रहा है आपको वैसा करना है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन में भी आंसर आना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन में आंसर आ रहा है, आप जो कर रहे हो तो आप राइट होंगे। ठीक है। आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है, ये रीजनिंग होती है, ये मैथ नहीं है कि इसके अंदर रूल लगेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी सोच के आपको आंसर लेकर आना होता है। आपको यहाँ पर जो रीजनिंग होती है, और दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर भी पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमारा 5वां क्वेश्चन है, हमारा 5वां क्वेश्चन है। एक विशिष्ट कूट भाषा में यहाँ पर ग्रेटर को, GRATR को, ग्रेटर को OZMIBZ लिखा जाता है, और यहाँ पर POINTA को यहाँ पर XWQVV, यहाँ पर XWQVVI लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आपको FORTAP कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि जैसे कि जी, है ना, REATR,
इसको यहाँ पर लिखा जाता है OZMIB लिखा जाता है। अब दोस्तों यानी कि इस प्रकार अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा। अब क्या करिएगा, आपके इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। जी आपके 7 नंबर पे आता है, आर आपके 18 नंबर पे आता है, और ई आपके 5 नंबर पे आता है, ए आपके 1 नंबर पे आता है, और यहाँ पर देखिएगा टी आपके 20 नंबर पे आता है, आर आपके 18 नंबर पे आता है, ठीक है। और ओ आपके 15 नंबर पे आता है, और जेड आपके 26 नंबर पे आता है, एम आपके 13 नंबर पे आता है, आई आपके 9 नंबर पे आता है, बी आपके 2 नंबर पे आता है, जेड आपके 26 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ पर जो है तरीका लगाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 7, यहाँ पर दोस्तों 7 से 15 हो रहा है ना, 7 से 15 हो रहा है ना। मतलब कि दोस्तों यहाँ से 7 से 15 हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 से 15 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर 8 जोड़ दिया, यहाँ पर 8 हो गया, प्लस का 8 हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 18 से यहाँ पर 26 हो रहा है, 18 से 26 होने का मतलब क्या है, 18 से 26 होने का मतलब इसमें भी 8 जोड़ दिया, यानी 8 प्लस कर दिया गया। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा 5 से 13 हो रहा है, तो इसमें भी 8 जोड़ दिया, है ना। 5 और 8 कितना होता है, 13 होता है। और यहाँ पर 1 और 8 कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर भी 9 आ रहा है। 20 और 8 कितना होता है, 28। 20 और 8 कितना होता है दोस्तों, 20 और यहाँ पर जो आपका अल्फ़ाबेट होती है वो 26 तक होती है, और उसके बाद में आपको दोबारा आपको शुरू से काउंट होने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर 26 तक तो जेड आ गया। अब यहाँ पर 6 तो जुड़ गया, लेकिन 2 बचा ए, और 2 बचा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। और 18 और 8 कितना होता है, 26 होता है, तो यहाँ पर भी 8 जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। अगर इसमें प्लस का 8 हो रहा है ना, तो इसमें जो आपका दे रखा है ना POINT है, तो इसमें भी आपका प्लस का 8 होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, हमें इसमें तो पता चल गया, इसमें तो प्लस का 8 हो रहा है ना। इसके तो हमें पता चल गया कि प्लस का 8 हो रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला दे रखा है उसको भी करके हम सेटिस्फाई कर लेते हैं कि इसमें भी ऐसा ही हो रहा है क्या। फिर जो हमसे पूछ रहा है ना वो हम लिख लेंगे। जैसे कि हमारे पास दे रखा है POINTA, है ना, POINTA, इस प्रकार से यहाँ पर लिख रहा है। अब इसको यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख रहा है XWQ, और यहाँ पर दे रखा है V और I, इस प्रकार लिखा हुआ है। अब इन सब के हम क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। प्लेस P आपके 16 नंबर पे आता है, O आपके 15 नंबर पे आता है, I आपके 9 नंबर पे आता है, N आपके 14 नंबर पे आता है, T आपके 20 नंबर पे आता है, A आपके 1 नंबर पे आता है, ठीक है। वो 24 नंबर पे आता है। X आपके कितने नंबर पे आएगा, 24 नंबर पे आता है। W आपके 23 नंबर पे आता है, और Q आपके 17 नंबर पे आता है। V आपके दोस्तों 22 नंबर पे आता है। V आपके दोस्तों 2 नंबर पे आता है, और आपके जो आई होता है वो 9 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 16, अगर 16 के अंदर दोस्तों मैं 8 जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर 8 जोड़िएगा, 16 और 8 कितना होता है, 24 होता है। तो इसके अंदर भी 8 हो रहा है ना, इसके अंदर भी 8 प्लस हो रहा है। 15 और 8 कितना होता है, 15 8 23 होता है। 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 कितना होता है दोस्तों, 17 होगा। और 14 में 14 और 8 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 14 में 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 22 आएगा। 20 में 8 जोड़ दूंगा तो मतलब 2 आ रहा, तो मतलब क्या, अल्फ़ाबेट आपके 26 और 2 यहाँ पर ए और बी आ जाएगा। और एक के अंदर 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 9 आ रहा है, तो इसके अंदर भी प्लस का 8 हो रहा है। तो हमें जो सेटिस्फाई हो गया, ये दोनों के अंदर जो है, यहाँ पर ग्रेटर को अंदर 8 प्लस 8 कर रहा है, तो मेरे पास ये आ रहा है। और POINTA को यहाँ पर प्लस 8 करने पर मेरे पास XWQVVI लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा दोस्तों हमारा आंसर भी आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास पूछ क्या रहा है, देखिए हमारे पास यहाँ पर दे रखा है आपको दे रखा है FO और R, है ना, RTAP, इस प्रकार से आपको दे रखा है ना, P दे रखा है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है। ऐप आपके 6 नंबर पे आता है, ठीक है। ऐप आपके कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ओ आपके 15 नंबर पे आता है, ठीक है। आर आपके कितने नंबर पे आएगा,
18 नंबर पे आएगा, टी आपके 20 नंबर पे आता है, ए आपके 1 नंबर पे आता है, पी आपके 16 नंबर पे आता है। अब प्लस के क्या कर रहा है, प्लस के 8 कर रहा है ना सब में, प्लस के 8 इसमें कर रहा है, प्लस के 8 इसमें भी कर रहा है, प्लस के 8 इसमें भी कर रहा है, प्लस के 8 इसमें भी कर रहा है, 8 8 जोड़ रहा है सबके अंदर। अब इनके सबको जोड़ दूंगा, यहाँ पर दोस्तों 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 मेरे पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और 15 और 8 कितना होता है, 15 के अंदर मैं 8 जोड़ दूंगा तो 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 18 के अंदर, और 18 के अंदर दोस्तों मैं 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और 20 के अंदर दोस्तों 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 28 आ जाएगा, और 1 के अंदर 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, और 16 के अंदर मैं 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इनकी सबकी प्लेस वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब 14 नंबर पर मेरे पास कौन सा अक्षर आता है, 14 नंबर पर मेरे पास एन आता है, कितना आता है, एन। 23 नंबर पर मेरे पास डब्लू आता है, और 26 नंबर पर मेरे पास जेड आता है, और 28 नंबर का मतलब मेरे पास, यानी 26 तक तो आपका अल्फ़ाबेट होते हैं ना, आपके ABCD होती है, और फिर हम शुरू से काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा है, मतलब कि 27 और 28 2 एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर लेंगे, ए और बी, यहाँ पर हम ले लेंगे बी। ठीक है, और 9 का मतलब यहाँ पर 9 पर क्या आता है, आई आता है, और 24 नंबर पर मेरे पास अक्ष आता है। तो मेरे पास यहाँ पर NWZBIX हमारे पास आंसर आ रहा है ना, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, NW और ZBIX है ना, NWZBIX, यानी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो मेरे पास ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपके SSC MT 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों ये आपको जो जितने में आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आपके ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिएगा, किसी भी एग्जाम आप देने अगर आप देकर आए होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक क्वेश्चन जो आपके दोस्तों एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, है ना, और उसी प्रकार से। और दोस्तों आज की क्लास के अंदर दोस्तों आपके यही क्वेश्चन थे, और आपको यहाँ पर दोस्तों मैं दोस्तों 20-30 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कराने वाला हूँ। तो आप इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो का। तब तक आप दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, है ना। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।